डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, इसीलिए इसको पूरा जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता के टीचर सब बच्चों को एक असाइनमेंट दे रहे होते हैं और उस असाइनमेंट में सभी को अपनी फेवरेट कंट्री के बारे में लिखना था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त स्कूल से वापस घर जा रहे होते हैं, तो तभी डेगिसुगी कहता है कि हमें असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लाइब्रेरी जाना चाहिए। तो तभी सुनियो शो ऑफ करने लगता है कि वो बहुत सारी कंट्रीज घूम कर आया है, इसीलिए वो असाइनमेंट पूरी करवाने के लिए सबको अपने घर पे इनवाइट करता है, लेकिन वो नोबिता को आने से मना कर देता है। तो नोबिता रोते हुए घर आता है और डोरेमोन से आकर कहता है कि मुझे भी दूसरी कंट्रीज में घूमना है, इसीलिए मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। इसीलिए डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और नोबिता को बताता है कि तुम अपनी कंट्री में रहकर दूसरी कंट्रीज का एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसके बाद नोबिता उस गैजेट को अपने ऊपर लगा लेता है, तो डोरेमोन उसे बताता है कि अब तुम अपनी मनपसंद कंट्री को सिलेक्ट करो। नोबिता फ्रांस को सिलेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो गलती से नेदरलैंड को सिलेक्ट कर लेता है। अब उसके बाद नोबिता अपने रूम में जाता है, जहाँ पर गैजेट उसे बताता है कि ये बैकपैक नेदरलैंड से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ये देखकर नोबिता खुश हो जाता है और उसके बाद सिलेक्ट करता है फ्रांस को, ये देखने के लिए कि उसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रांस को देखकर बनाई गई है। फिर गैजेट नोबिता को टॉय बॉक्स के पास लेकर जाता है, जहाँ उसे एक खिलौना मिलता है जिसका ओरिजिन फ्रांस से था। उसके बाद नोबिता की मोम बाजार से कुछ सामान लाने के लिए उसे बाजार भेज देती है। तो नोबिता जैसे ही बाजार जाता है तो उसे एक बेकरी नजर आती है, तो नोबिता उस बेकरी में रखे केक पर गैजेट से पॉइंट करता है, तो उसे पता लगता है कि इस केक का ओरिजिन भी फ्रांस से है और उनको भूख भी लगी थी, तो वो लोग उस केक को खरीद लेते हैं। तो नोबिता उस केक को खाता है और कहता है कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये केक फ्रांस का है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को उस गैजेट की पावर बढ़ाने के लिए कहता है। पावर बढ़ाने के बाद नोबिता के ऊपर लगा फ्लैग भी बड़ा हो जाता है। पावर बढ़ाने के बाद गैजेट उसको खींचकर एक स्टोर पर ले आता है, जहाँ का शॉप ओनर भी फ्रेंच में बात करने लगता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को गैजेट की और ज्यादा पावर बढ़ाने को बोलता है, और जब वो पावर को और बढ़ाता है तो नोबिता के आसपास की चीज फ्रांस में बदल गई थी। फिर नोबिता और डोरेमोन एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी होती है, लेकिन असल में तो वो एक मामूली सा लाइब्रेरी स्टोर था, जो डोरेमोन की गैजेट की वजह से उन्हें फ्रांस की लाइब्रेरी नजर आ रही थी। फिर नोबिता डेगिसुगी और शिजुका के साथ भी फ्रेंच में बात करने लगता है और थोड़ा शो ऑफ करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जियान और सुनियो भी आ जाते हैं और नोबिता से उस गैजेट को छीन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उन दोनों को आईफिल टावर दिखाई देता है और ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन असल में तो वो एक इलेक्ट्रिक टावर था। अब उसके बाद जियान सुनियो से कहता है कि चलो इस गैजेट की मदद से हम पूरी दुनिया घूमते हैं, और फिर जियान ग्लोब को पूरी स्पीड से घुमाने लगता है। उसके बाद वो दोनों सबसे पहले अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां गर्मी के कारण उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन असल में वो दोनों पार्क की सैंड में होते हैं। फिर ये दोनों ब्राजील पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक एनाकोंडा पकड़ लेता है, लेकिन असल में तो वो दोनों रस्सी में फंस चुके होते हैं और ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों अंटार्कटिका पहुँचते हैं, जहाँ पर ये जम जाते हैं, लेकिन रियलिटी में तो वो एक शॉप के बाहर से गुजर रहे होते हैं, जिस शॉप के दरवाजे खुले थे और अंदर से एसी की हवा बाहर आ रही थी, और उनका फ्लैग चेंज होना बंद ही नहीं होता, इसलिए जान उस फ्लैग को पकड़ के रखता है। लेकिन अब ये गैजेट पूरी दुनिया घूम कर ही रुकेगा। उसके बाद वो दोनों अफ्रीका के केनिया पहुंच जाते हैं, जहां एक हिपोपोटामस उनके पीछे पड़ जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि जियान की मोम होती हैं। और अब घूमते घूमते इन्हें शाम हो गई थी और अब फाइनली ये लोग जापान पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जंगली रैकून उनके सामने आ जाता है, जो रियलिटी में डोरेमोन था। तो जियान कहता है कि यहाँ पर जो मर्जी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर सेफ फील हो रहा है क्योंकि ये हमारा शहर है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ पर नोबिता बहुत दुखी होता है क्योंकि शिजुका इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे कोल्ड हुआ होता है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल सकती थी। तो तभी नोबिता के सर पे आकर एक इरेजर लगता है, तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स इरेजर से खेल रहे थे। तो जब नोबिता उन्हें कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, तो वो नोबिता का मजाक उड़ाकर उसे मना कर देते हैं। फिर नोबिता अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी मोम फंसी हुई कोई चीज निकाल रही होती है। तो वो सोचने लगता है कि उसकी मोम ने उसे हेल्प करने के लिए क्यों नहीं बुलाया। इतनी देर में ही वो अपने रूम में पहुंच जाता है, जहां पर डोरेमोन कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो नोबिता देखता है कि वो फंसा हुआ कचरा निकालने के लिए टावल को कंट्रोल कर रहा होता है, और जब नोबिता की मोम उस टावल को धोती है तो ऊपर कमरे में डोरेमोन भी साथ में धुल जाता है, और फिर डोरेमोन उस टावल को कंट्रोल करके ग्लास साफ कर रहा होता है और नोबिता उसे देख रहा था। और फिर डोरेमोन को मदद करने के लिए
एक डोरा केक मिलता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि वो गैजेट कौन सा था जिसे तुम यूज कर रहे थे। तो फिर डोरेमोन बताता है कि इस गैजेट का नाम एक्शन प्रोजेक्शन है और जब तुम ये स्टार किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हो तो ये तुम्हारे एक्शन को कॉपी करेगा और तुम वो सब चीजें देख पाओगे जो इसके सामने होगा। तो फिर नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां उसके फ्रेंड्स इरेजर से मैच खेल रहे थे और जियान बताता है कि जो भी इस मैच में हारेगा उसे 100 घूंसे पड़ेंगे। और अब मैच स्टार्ट होता है और जियान पहले ही बारी में नोबिता के इरेजर को घिराने वाला होता है। तो तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन उसे कंट्रोल कर रहा होता है और नोबिता का इरेजर जियान के इरेजर को घिरा देता है और डोरेमोन नोबिता के इरेजर को कंट्रोल करके नोबिता को जितवा देता है और डोरेमोन वहाँ पर डांस करने लग जाता है जिसके कारण इरेजर भी डांस करना शुरू कर देती है और ये सब करता सुनियो उसे देख लेता है तो सुनियो उसे गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ डोरेमोन को भी गुदगुदी स्टार्ट हो जाती है जिससे इन्हें पता लग जाता है कि ये डोरेमोन का एक गैजेट है। इसलिए जियान और सुनियो नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं लेकिन नोबिता भाग नहीं पाता और पकड़ा जाता है। तो तभी उन्हें एक शॉप पर टीवी नजर आता है जिसमें डांस शो लगा हुआ था। तो नोबिता को उसे देखकर शिजुका की हेल्प करने के लिए एक आइडिया आता है क्योंकि शिजुका की तबीयत खराब होने के कारण वो किसी से भी नहीं मिल सकती थी। अब दूसरी तरफ हम शिजुका को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो उदास बैठी थी। तो तभी विंडो से कुछ आवाज आती है और वहाँ से एक बॉक्स अंदर आ जाता है और वो बॉक्स अपने आप ओपन हो जाता है और उसके अंदर की रखी सारी चीजें बाहर आकर डांस करने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ सुनियो के घर में ये सभी इन चीजों को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन अचानक से सुनियो की मोम वहाँ पर आ जाती है और उन्हें आवाज करने के कारण डांटने लग जाती है और जब सुनियो की मोम चली जाती है तो फिर से वो चीज डांस करने लग जाती है और ये देखकर शिजुका बहुत खुश हो जाती है। फिर वो चारों पेन को कंट्रोल करके पेपर की मदद से ये लिखकर शिजुका को बताते हैं कि ये सब डोरेमोन की गैजेट की वजह से हो रहा है और शिजुका ये देखकर हंसने लगती है और इस एपिसोड का यहाँ पर ही एंड हो जाता है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन को एक क्रिमिनल एलियन वश में कर लेता है जिससे डोरेमोन एक जियान डोरा रैकन बन जाता है और पूरा शहर तबाह करने लग जाता है। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम नीना को देखते हैं जो अपना काम करने के बजाय परमैन का शो देख रही होती है। तभी उसके कमांडर का कॉल आता है और कहता है कि तुम अपना काम करने के बजाय फिर से परमैन का शो देख रही हो और तुम्हारी मोम कहाँ पर है। तो नीना कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैंने उसको पकड़कर सेल में रख दिया है और ये कहीं भाग कर नहीं जाएगा। और ऐसा कहते ही एक एस्ट्रोनॉट उसके स्पेसशिप से टकराता है और बॉम्ब के सेल का ग्लास टूट जाता है और वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। नीना ये देख लेती है तो वो स्पेसशिप बाइक में उसको कैप्चर करने के लिए जाती है और तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है और मोंग सीधा अर्थ की तरफ चला जाता है। अब हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त ट्री हाउस बना रहे होते हैं लेकिन नोबिता आराम से बैठकर परमैन शो देख रहा होता है और डोरेमोन के डोरा केक्स खा रहा होता है। डोरेमोन ये देख लेता है और वो नोबिता से उसके डोरा केक मांगता है लेकिन नोबिता उसको डोरा केक्स वापस नहीं देता और तभी टीवी पर डोरा केक की एक एड आती है। तो डोरेमोन टीवी बर्ड लाइम गैजेट निकालता है और टीवी से डोरा केक्स बाहर निकाल लेता है और उसी टाइम मोंग वहाँ पर गिरता है तो बहुत जोर से आवाज आती है। वो सब वहाँ देखने जाते हैं तो मोंग वहाँ से भाग जाता है। मोंग सीधा डोरा केक में चला जाता है। वो सब वहाँ पे देख रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब डोरेमोन वो डोरा केक खा लेता है जिसमें मोंग होता है। तो नोबिता को डोरा केक में एक आंख दिखती है लेकिन उसको लगता है कि शायद उसका वहम होगा। अब वो लोग आधा ट्री हाउस बना लेते हैं और शाम भी हो जाती है तो वो सब अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब रात को नशे में नोबिता के डैड घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें जियांट ड्रैगन मिलता है। तो वो उसे गोट समझ के उनके पास जो खाना होता है वो उसे दे देते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और ये जियांट ड्रैगन कौन है आगे चल के पता चल ही जाएगा। अब सुबह हो जाती है तो नोबिता डोरेमोन को उठाने जाता है। तभी वो देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। अब नोबिता अपने ट्री हाउस की तरफ जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीना ही थी और वो परमैन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर नोबिता खुश होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम परमैन को पसंद करती हो। तो वो कहती है कि मैं परमैन को पसंद नहीं करती बल्कि मैं परमैन को बहुत 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 ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर नोबिता खुश हो जाता
जाता है तो वो दोनों परमैन की पावर्स के बारे में बात करने लगते हैं। अब वो चारों ट्री हाउस की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका ट्री हाउस किसी ने रात को बुरी तरह से तबाह कर दिया है और उसी टाइम उन्हें एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट मिलता है। नीना और नोबिता भी परमैन के बारे में बात करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब नोबिता शिजुका को नीना से इंट्रोड्यूस करवाता है तो तभी वो देखते हैं कि उसका ट्री हाउस किसी ने तबाह कर दिया है। तभी नीना को मोंग का सिग्नल मिलता है तो वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है और नीना की परमैन की डॉक्यूमेंट्री वाली बुक नोबिता के पास ही रह जाती है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैंपिंग कहाँ पे करें। तभी डोरेमोन ट्री हाउस सेट निकालता है और उसे जमीन में गाड़ देता है और उस वाटर कैन से उसमें पानी डालता है और 5 लोगों के लिए रूम बना देता है और वो उस कर्पैक को पकड़ने के लिए सेंट फ्लाइंग होल एंड अलार्म सिस्टम लगा देता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बताने के लिए वो जियान को इस रस्सी में खड़े होने को बोलता है और उसमें खड़े होते ही जियान सीधा आसमान में उड़ जाता है। तो डोरेमोन बताता है कि कर्पेट इस पर पाँव रखते ही उड़ जाएगा और इस अलार्म से हमें पता लग जाएगा कि वो कब आया था। तो वो सब उस गैजेट को ट्री हाउस के सराउंडिंग में लगा देते हैं। अब रात को हम देखते हैं कि नोबिता ट्री हाउस में अपना होमवर्क कर रहा होता है और डोरेमोन परमैन की बुक पढ़ते हुए सो जाता है और वो अचानक से नींद में चलते चलते बाहर चला जाता है। तभी नोबिता बाहर देखता है तो उसे बहुत बड़ा जायंट रैकून दिखता है। ये देखते ही नोबिता नीचे गिर जाता है और वहाँ पर अलार्म बजता है और सब अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। वो सब देखने जाते हैं तो वो कोई और नहीं डोरेमोन होता है। अब हम आसमान में नीना को देखते हैं जो मोंग के सिग्नल को फॉलो कर रही होते हैं। तभी सिग्नल कट हो जाते हैं और कमांडर का फोन आता है। बताती है कि मुझे लग रहा है कि मोंग किसी इंसान के शरीर के अंदर चला गया है, इसीलिए मैं उसे ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। वो कमांडर कहता है कि सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तुम्हें अपनी जी जान लगा के उसको ढूंढना पड़ेगा और हम भी वहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनते ही नीना उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब नोबिता अगले दिन फिर वहीं पर जाता है जहाँ उससे नीना मिली थी तो वो देखता है कि नीना वहीं पर ही थी तो वो उसे उसकी बुक लौटा देता है। तभी नोबिता को एक बॉक्स दिखता है तो वो पूछता है कि ये बॉक्स किसके लिए है। नीना बताती है कि ये बॉक्स एक एलियन को पकड़ने के लिए है। नोबिता कहता है क्या तुम सच में आउट ऑफ स्पेस से हो? नीना बोलती है हाँ, मैं एक मोंग जैसे एलियन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो मेरी गलती की वजह से तुम्हारे इस प्लेनेट पर आ गया है। और वो मोंग की हिस्ट्री बताती है कि वो एक ऐसा पैरासाइट है कि वो किसी भी इंसान के अंदर चला जाता है ना उस इंसान को पता चले और वो एक्टिव तभी होता है जब कोई इंसान या एलियन सोया हो और सोते ही एक इंसान या एलियन जाट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सारे प्लेनेट के रिसोर्सेज को खा लेता है और उसी की वजह से बहुत सारे प्लेनेट्स तबाह हो गए थे। इसीलिए मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती हूँ, कहीं वो तुम्हारे प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज भी ना खा जाए। नीना जाने से पहले नोबिता को कहती है कि अगर तुम्हें परमैन मिले तो तुम उसे यहाँ पर लेकर आना और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नोबिता कहता है कितनी अजीब बात है, परमैन तो रियल में होते ही नहीं है। अब शाम हो जाती है तो नोबिता अपने घर को जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में डोरेमोन मिलता है तो वो उसे मोंग के बारे में बताता है। तो नोबिता को शक होता है कि वो मोंग कहीं डोरेमोन के अंदर तो नहीं, क्योंकि नोबिता ने एक डोरा केक में उसकी आंख देखी थी। नोबिता को लगता है कि शायद उसका वहम है। अब वो दोनों घर पहुंचकर खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे। अब आधी रात को नीना हाइपोन फ्रूट निकालती है और उसकी स्मेल को पूरे शहर में फैला देती है और उस स्मेल को डोरेमोन फॉलो करते हुए बाहर चला जाता है और उसकी आवाज से नोबिता भी जाग जाता है। तो वो बाहर देखता है कि डोरेमोन कहीं जा रहा था। तो वो बाहर जाके देखता है तो डोरेमोन जायंट रैकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डोरेमोन उस फ्रूट की स्मेल को फॉलो करते हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। तो नोबिता बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाता है तो वहाँ उसे नीना मिलती है और डोरेमोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। डोरेमोन वहाँ पर नीना के जाल में फंस जाता है। नीना डोरेमोन को फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग गन निकालती है, लेकिन नोबिता उसे शूट करने से रोक देता है। तो वो गन का निशाना डोरेमोन को लगने की बजाय जमीन पे लग जाता है और जमीन फ्रीज हो जाती है और नीना के पैर भी फ्रीज हो जाते हैं। तो डोरेमोन भी उस जाल से निकल जाता है। नोबिता इसका फायदा उठाते हुए उसे हाइपन फ्रूट खिला के अपने ट्री हाउस के पास ले जाता है। नोबिता डोरेमोन को नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हाइपन फ्रूट उस रस्सी के पास फेंकता है। डोरेमोन उस फ्रूट को खाते ही जंप करता है और नीचे गिरते ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो होश में आ जाता है। अब वो पास टीवी की मदद से देखते हैं कि जायंट रैकून कोई और नहीं बल्कि वो खुद है और वो अपने अंदर से उस मोंग को निकालने के लिए बहुत सारे गैजेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। डोरामी डोरेमोन को उसको बर्थडे विश करने के लिए कॉल करती है तो तभी नोबिता बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ। डोरामी बिना देरी किए वहाँ पर पहुँच जाती है। तो नोबिता मोंग के बारे में उसे सब कुछ बताता है। तो डोरामी मिनी डोरा को स्मॉल करके डोरेमोन के अंदर भेजती है।
तो मिनी डोरा डोरेमोन के शरीर से बाहर आता है और बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो डोरामी कहती है कि मैं इसका हल ढूंढने के लिए फ्यूचर में जाऊंगी और शाम तक वापस आ जाऊंगी। और तभी डोरेमी को जाते हुए नीना देख लेती है। अब डोरेमोन और नोबिता फिशिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नीना आ जाती है और उन्हें बिना बताए उन पर शूट करने ही वाली होती है कि नोबिता उसे रोक लेता है। तो नोबिता कहता है कि रुक जाओ नीना, डोरामी गई है इसका हल ढूंढने के लिए फ्यूचर में। तो नीना कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो नोबिता कि अगर मोंग किसी के शरीर में चला जाता है तो वो दिन बाद उसके शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेता है और उसके बाद उसे निकालना नामुमकिन हो जाएगा। तो नीना बताती है कि उस दिन के बाद सिर्फ हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं। नोबिता कहता है कि फ्रीज करने की वजह से डोरेमोन का शरीर पूरी तरह से टूट जाएगा। डोरेमोन इस बात से एग्री कर लेता है, लेकिन नोबिता इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। अब नोबिता को एक आइडिया आता है तो वो नीना से स्नैक मांगकर डोरेमोन को खिला देता है। इससे डोरेमोन की नींद भाग जाती है। नोबिता पूछता है कि बाकी का फूड कहाँ पर है। नीना बताती है कि उस मंदिर के पास है। तो अब वो दोनों मंदिर के पास जाते हैं और यहाँ डोरेमोन चूहे को देखकर बेहोश हो जाता है। तभी उसके अंदर का मोंग जाग जाता है और जायंट रैकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये सब कुछ नीना और नोबिता देख लेते हैं। अब डोरेमोन उनकी तलाश में शहर की तरफ निकल जाता है। अब नोबिता उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हाइपोन फ्रूट खिलाता है और ट्री हाउस की तरफ ले जाता है। तो वाटर कैन का पानी उस ट्री हाउस में डाल के उसे और बड़ा बना देता है। नोबिता उस ट्री पर पानी डाल ही रहा था कि तभी नीना की बाइक खराब हो जाती है। तो वो वाटर कैन उसके हाथ से नीचे गिर गया था, लेकिन तभी शिजुका वहाँ पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और जियान सुनियो भी वहाँ पर आ जाते हैं। शिजुका जियान और सुनियो को डोरामी ने ही वहाँ पर बुलाया था। शिजुका नोबिता को कैन पकड़ाती है और उसे बैम्बू कॉप्टर भी देती है। अब जियान उसे हाइपन फ्रूट खिलाते हुए ऊपर लेके जा रहा था और नोबिता पानी डालते हुए ट्री को बड़ा कर रहा था और अब पानी भी खत्म हो चुका था। नोबिता को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। तभी नोबिता गलती से उस कैन का डिस्ट्रैक्ट बटन दबा देता है और वो पेड़ पहले जैसा बन जाता है। तो वो दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी नीना अपनी बाइक लेकर आती है और नोबिता को बचा लेती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी डोरेमोन उठ खड़ा होता है और शहर की तरफ निकल जाता है। ये देखकर नीना को समझ नहीं आ रहा होता कि मोंग को कैसे रोका जाए। तो तभी नीना कहती है कि काश यहाँ पर परमैन होता। तो तभी नोबिता को आइडिया आता है और वो डोरेमी को कॉल लगाता है और कहता है कि गैजेट की मदद से परमैन को टीवी से बाहर निकालो और इस दुनिया में लेकर आओ। नोबिता ये सब डोरेमी को बता ही रहा होता है कि वो पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर परमैन आ जाता है और उन्हें बचा लेता है और नीना परमैन को देखते ही उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी वहाँ पर डोरामी भी आ जाती है और बताती है कि जैसे तुमने कहा था मैंने टीवी से परमैन को ले आई बाहर। और तभी डोरामी नोबिता को ग्लव्स देती है और कहती है कि तुम्हें डोरेमोन के पेट के अंदर जाना है और इन ग्लव्स की मदद से उस मोंग को पकड़ के बाहर निकालना है। नोबिता उसकी बात समझ जाता है। अब नीना, नोबिता और परमैन डोरेमोन के पेट के अंदर जाते हैं और उस मोंग को पकड़ लेते हैं। डोरेमोन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वहाँ पर नीना की टीम भी पहुँच जाती है और उस मोंग को फ्रीज करके अपनी स्पेसशिप में रख लेती है। परमैन भी अपने वर्ल्ड में वापस चला जाता है और शाम को सब साथ में मिलकर डोरेमोन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं हुआ है, इसीलिए इस एपिसोड को पूरा देखेगा। अब एपिसोड की शुरुआत में सुनियो को देखते हैं जो अपने दोस्तों को एंशिएंट मैन के बारे में बता रहा होता है जिसे कल उसने म्यूजियम में देखा था और उसका नाम चाई गेंजियन था, जो बता रहा होता है कि हमारे पूर्वज बंदर में से इवॉल्व हुए थे और वो भी हमारी तरह ही रहा करते थे, लेकिन वो आज के ह्यूमंस की तरह सोशल नहीं थे। अब हम शिजुका को देखते हैं जो नोबिता से कह रही होती है कि काश हम उन्हें देख सकते। उसके बाद नोबिता डोरेमोन के पास जाकर उसे टाइम मशीन यूज करने का कहता है और उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं 40,000 पहले समय में जाने के लिए। और उस समय में आइस एज होने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, इसीलिए डोरेमोन उन दोनों पर एडेप्टेशन गन का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद वो लोग एंशिएंट लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर नोबिता का सामना एक प्राचीन मैन से होता है जो कि चाय गेंजन जैसा दिख रहा था। लेकिन जब ये नोबिता के फ्रेंड्स को नोबिता के साथ देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो एक पत्थर से टकरा कर वहाँ पर गिर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है तो डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल निकालता है ताकि वो उसकी भाषा समझ सके और वहाँ पर वो सब लोग उसे छुपकर देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर जंगली जानवर आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी वहाँ पर कुछ लोग भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। और वहाँ पर एक सुनी गेंजन नाम का लड़का चाय गेंजन का मजाक उड़ाने लगता है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही डरपोक हो, तुम तो एक डियर को
को भी नहीं मार पाए। और तभी वहाँ पर एक नोबिको नाम की लड़की आती है और आकर सुनी गेंजन को कहती है कि हम लोग चाहे गेंजन को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। लेकिन सुनी गेंजन उसे कहता है कि ये तो बहुत ही डरपोक है और इसे हम अपनी टीम में कभी भी शामिल नहीं करेंगे। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब नोबिता और उसके दोस्त चाय गेंजन का पीछा करने लगते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि चाय गेंजन गुफा में बिल्कुल अकेला रह रहा होता है और उसने दीवारों में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई होती हैं। और उसके बाद भी वो लोग चाय गेंजन का पीछा करने लगते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि चाय गेंजन नोबिको को पसंद करता है। लेकिन सुने गेंजन चाय गेंजन का हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। नोबिता और उसके दोस्तों को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। तो वो चाय गेंजन की मदद करने का डिसाइड करते हैं। तो डोरेमोन अपना क्लोथ चेंजिंग कैमरा निकालता है और नोबिता को नोबिको बना देता है। और अब नोबिता चाय गेंजन के पास चला जाता है और उसे जाकर अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे राइनो नोबिको के पीछे पड़ेगा। और फिर चाय गेंजन डोरेमोन के ग्लव्स की मदद से उस राइनो को हरा देगा, जिस वजह से वो सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा। अब नोबिता की बात समझाने के बाद चाय गेंजन हंसने लग जाता है। नोबिता को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कुछ समझ आया भी है या नहीं। तो नोबिता उसे अब ग्लव्स दे देता है और अब वो दोनों राइनो के पास आ जाते हैं और नोबिता राइनो को गुस्सा चढ़ाने लगता है। और अब जैसे ही राइनो को गुस्सा आ जाता है तो वो दोनों गलत डायरेक्शन में भाग जाते हैं, जहाँ पर सुनी गेंजन नहीं होता। और फिर नोबिता चाय गेंजन को ग्लव्स यूज करने का बोलता है, लेकिन चाय गेंजन ने ग्लव्स हाथ की जगह पैरों में पहन लिए थे। अब चाय गेंजन नोबिता को उठा लेता है और छलांग मारकर एक पत्थर के पीछे चला जाता है, जिस वजह से नोबिता की विग निकल जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये तो नोबिको है ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ हम रियल नोबिको को देखते हैं, जहाँ पर वो सच में खतरे में थी और उसके ऊपर एक राइनो अटैक करने वाला था। तो तभी चाय गेंजन एक बड़े से पत्थर को उठाकर राइनो के आगे फेंक देता है उसे रोकने के लिए। और वहाँ पर सुने गेंजन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर राइनो वहाँ से भाग जाता है। और अब सुने गेंजन को पता लग गया था कि चाय गेंजन वाकई में ही ताकतवर है, इसीलिए वो चाय गेंजन को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब नोबिता और उसके दोस्त वापस अपने समय में आ जाते हैं। तो वो लोग टीवी में देखते हैं कि हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने एक केव को डिस्कवर किया था, जिसमें नोबिता और उसके फ्रेंड्स की पेंटिंग बनी हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोबिता अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन वो डोरेमोन को बताता है कि मैं इस बार भी जल्दी थक जाऊंगा और वो लोग आगे निकल जाएंगे। तो फिर डोरेमोन एक पेपर फ्लाइंग स्कार्फ नाम का एक गैजेट निकालता है। तो फिर डोरेमोन उसे दिखाता है कि ये देखो, ये कितना हल्का है और ये कैसे हवा में उड़ता है। तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर इसे यूज कैसे करना है। तो डोरेमोन उसे बताता है कि इसे बस तुमने अपनी बॉडी में लपेट लेना है, जिससे कि तुम बहुत हल्का महसूस करोगे। तो नोबिता टेस्ट करने के लिए उसे लपेट लेता है, लेकिन वो उसे थोड़ा ज्यादा ही यूज कर लेता है, जिस वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। अब शाम हो जाती है और नोबिता सुबह ट्रिप में जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है और वो डोरेमोन को भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, जहाँ नोबिता अपने दोस्तों के साथ बस से उतर रहा होता है। और फिर शिजुका उन्हें बताती है कि हमें यहाँ जंगल से जाते हुए वहाँ ऊपर तक जाना है। तो जियान देखता है कि सुनियो के पास बहुत बड़ा बैग है। तो वो सुनियो से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तो वो जियान को बताता है कि इसके अंदर बहुत ही स्पेशल और स्वादिष्ट खाना है। और फिर ये दोनों नोबिता को देखते हैं, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। तो ये दोनों उससे पूछते हैं कि क्या नोबिता तुम ऊपर तक चढ़ पाओगे। और फिर ये लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर नोबिता बहुत ही तेज चल रहा था, जिससे जियान और सुनियो जेलस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नोबिता से हारना नहीं था। और फिर ये लोग भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। अब नोबिता और डोरेमोन ऊपर चलते चलते एक जगह पर आकर रुकते हैं, जहाँ पर नोबिता कहता है कि ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है ना डोरेमोन। फिर जियान और सुनियो भी वहाँ पर भागते हुए आते हैं और वो दोनों बहुत थके हुए दिख रहे थे, लेकिन वो दोनों फिर भी आगे चले जाते हैं और नोबिता से कहते हैं कि देखना, हम दोनों ही सबसे पहले ऊपर पहुँचेंगे। और फिर शिजुका भी वहाँ पर आ जाती है और नोबिता उसके बैग में भी वो पेपर को डाल देता है, जिस वजह से शिजुका भी काफी हल्का महसूस कर रही थी। अब वो तीनों बिना थके माउंटेन की चढ़ाई आराम से कर सकते हैं। और अब ये तीनों जियान और सुनियो के पास से काफी तेजी से गुजरते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। आगे पहुंचकर अब रास्ता दो तरफ जा रहा था और उन्हें पता नहीं था कि अब उन्हें किस तरफ जाना है। तो सुनियो उन्हें गलत रास्ते पर भेजने के लिए जियान को झूठ बताता है कि अब हमने राइट तरफ जाना है। और वो तीनों बिना सोचे राइट वाले रास्ते की तरफ चले जाते हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक था। और फिर वो लोग एक टूटे हुए ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। तो तभी नोबिता को एक आइडिया आता है और वो उनसे कहता है कि क्यों ना हम इस ब्रिज को पार करने के लिए उस पेपर गैजेट का इस्तेमाल करें, जिससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं। और फिर वो लोग आसानी से उस ब्रिज को पार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जियान और सुनियो अपने भारी सामान को पकड़कर बहुत ही ज्यादा
थक चुके थे। तो फिर सुनियो जियान को कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि अभी खाना खा लेते हैं ताकि हमारा बैग थोड़ा हल्का हो जाए। और फिर वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ शिजुका, नोबिता और डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ते से जा रहे थे और अब वो लोग एक खाई पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि जिस जगह उन्हें जाना था वो तो पहले से भी ज्यादा काफी दूर नजर आ रही है। और फिर उन्हें पता लगता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके थे। तभी नोबिता एक बर्ड को उड़ते हुए देखता है तो अचानक से उसे फ्लाइंग पेपर यूज करने का आइडिया आता है, जिसकी मदद से वो आसानी से उड़ पा रहा था। अब वो तीनों उड़ते उड़ते और खूबसूरत नजारा एंजॉय करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वहीं हम जियान और सुनियो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक चुके थे, जिस वजह से उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो वो दोनों वहीं पर ही बैठ जाते हैं और नोबिता पर हंसने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों ने उन्हें गलत रास्ते पर भेज दिया था। लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं होता कि वो लोग उड़ते उड़ते अपनी डेस्टिनेशन पर बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर बाद हम जियान और सुनियो को देखते हैं जो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि वो लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारी पेपर्स की बनी हुई बर्ड्स दिखाई देती हैं। तो वो लोग देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। और फिर कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग सुनियो के घर में क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर शिजुका बुक में देखती है कि एक बहुत ही प्यारा चॉकलेट का एक घर बना हुआ था। तो वो उनसे कहती है कि काश हम भी ऐसा घर बना सकते। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट कैंडी हाउस मशीन निकालता है और फिर वो सभी मिलकर इंग्रेडिएंट्स को उस मशीन के अंदर डाल देते हैं। तो फिर नोबिता उसे टेस्ट करता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। अब डोरेमोन स्मॉल लाइट की मदद से उन सबको छोटा कर देता है और फिर सभी लोग डोरेमोन के गैजेट की मदद से चॉकलेट हाउस बनाने लगते हैं, जो कि केक, क्रीम और कुकीज का बना था। हाउस बनने के बाद ये लोग अब उसे डेकोर करने लगते हैं और अब आखिर में ये उसे डोर भी लगा देते हैं, जिसकी चाबी कैंडी से बनी थी। और फिर शिजुका हॉट लेमन वाटर से बने बाथ टब में नहाने लगती है। तो वहाँ डोरेमोन जेली की मदद से विंडो ग्लास बनाता है और उतनी देर में ही वहाँ पर चूहा आ जाता है। तो डोरेमोन अपने पॉकेट से चीजें निकालकर उसके ऊपर फेंकने लगता है। तो वो कैंडी हाउस के अंदर आकर डोर को लॉक कर देता है। तभी वहाँ पर सुनियो की बिल्ली शीरो चीरो आ जाती है और वो चूहे को पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। तो अब वो लोग बाहर आने के लिए डोर को ओपन करते हैं, लेकिन डोर लॉक होता है और नोबिता उसकी चाबी को खा गया था और उनकी स्मॉल लाइट भी बाहर पड़ी थी। तो वो लोग शीरो चीरो को इशारा करके कहते हैं कि वो स्मॉल लाइट का बटन दबा दे, लेकिन वो एसी का बटन दबा देती है और घर का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ने लगता है, जिसके कारण चॉकलेट हाउस भी पिघलने लगता है और सभी लोग बेहोश होने वाले थे। तो तभी शिजुका सबको बचाने के लिए घर की चिमनी से बाहर निकल आती है। तो तभी वहाँ पर सुनियो की मॉम आकर चॉकलेट हाउस को ले जाने लगती हैं और तभी शिजुका स्मॉल लाइट की मदद से अपने आप को बड़ा कर लेती है और सभी को बचा लेती है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।